DGX। जब से मैंने वो हाई एफर्ट वाली रील बनाई है ना, उसके बाद से ना मेरा और कोई कंटेंट बनाने का ना मन सा ही नहीं कर रहा। मेरा मन ही कर रहा है मैं सिर्फ हाई एफर्ट ही बनाऊं। बट हाई एफर्ट बनाने के लिए हाई एफर्ट्स भी लगाने पड़ता है और वो हर दिन नहीं हो पाता, दिक्कत ये है। बट मैं अपना जो दूसरा कंटेंट होता है ना मेन अकाउंट के लिए, वो रैंट ये सब मैं लिख रहा हूँ, सब लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट डाउन सारा हो रखा है, बट मैं कर नहीं रहा हूँ। या तो कभी टाइम क्रंच हो रहा है, कभी आलस हो रहा है, मन सा ही नहीं कर रहा है ये करने का। बट कोई नहीं, आज टुडे विल बी द लास्ट डे जो मैं रील्स पर ड्राफ्ट डालूंगा। उसके बाद अब मैं आज फ्रेश कंटेंट शूट करूंगा, कल करूंगा, लेकिन डालूंगा कल से फ्रेश कंटेंट ही आना चाहिए। आई विल मेक श्योर कि फ्रेश कंटेंट ही है, ड्राफ्ट ना जाए। ड्राफ्ट में इसलिए फॉर इमरजेंसी की कल को मैं बीमार हो गया, कुछ हो गया मेरे, अगर मैं बना नहीं पा रहा हूँ वीडियो, तो मेरे पास वो बैकअप में होना चाहिए। मैं वो बैकअप को एज अ प्राइमरी यूज नहीं कर सकता अपने एक सिली एक्सक्यूज के लिए कि हाँ मेरे को डालने का मन नहीं है, चलो यार ड्राफ्ट को ही डाल देते हैं। आई कांट यूज इट एज एन एक्सक्यूज, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स यार। वो एक फॉर अ रीजन ड्राफ्ट है, ठीक है। वो मेन वीडियो पे तब जाना चाहिए जब उसकी नीड हो। अभी उसकी नीड नहीं है। अभी आई कैन मेक वीडियोज इजीली, आई कैन मेक वीडियोज एवरी डे। इट्स जस्ट मी एंड माई लेजीनेस which is stopping me from making videos, and that's not acceptable. That's a silly excuse I'm giving it to my profession right now, which I'm into, and that's not like, that shouldn't be the case actually. Well, what's up guys, welcome back to brand new vlog. I hope you look good and happy good morning to you all. हाँ जी, लेट उठे क्योंकि लेट ही सोए थे। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, जो है सो है, करना तो पड़ता है भाई। अब उसके बाद लेट सो के लेट उठ गए तो अगर ब्लॉग एडिट नहीं करो तो वो पूरा साइकिल चलती है कि एडिट करो, ये करो, फिलाना करो, ढिमगना करो। बट वो सारा कर कुरा के फाइनली यार अब क्या ही बोल सकते हैं यार। आजकल ना वो लाइफ में ना वो स्पाइसीनेस जो होती है ना, एक जो होता है वो मतलब इंथुजियास्ट लेवल, एक होता है कि भाई साहब मतलब क्या ही बोले यार, पता नहीं कुछ बैक ऑफ द माइंड में, मेरे को नहीं पता मैं किस चीज के स्ट्रेस में हूँ, बट किसी चीज के तो स्ट्रेस में हूँ। और उस चक्कर में ना इन जनरल मजा नहीं आ रहा है लाइफ जीने में। मतलब वो बड़ा किरकिरा सा हो गया, मतलब फन नहीं रहा। अब आज जैसे मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना था, मेरे आलस ने मार दिया, मैं नहीं जा पाया। अब मैं कल जाऊंगा, अब मेरे को कल जाना होगा। अपॉइंटमेंट मैंने आज की ले ली थी, अब मैं लेकिन कल जाऊंगा। यही है भाई मैटर। मैं ऐसे ना मैं 2-3 मेरे को एक आधे शूट के लिए भी जाना, 2-3 बोल रहा हूँ, एक आधा शूट है अभी मेरा, 1-2 शूट्स हैं मेरे को, उनके लिए भी जाना है, बट मैं उनको भी अवॉइड कर जा रहा हूँ। मैं इस समय सबको अवॉइड कर रहा हूँ जितने मतलब अपने काम में हो गए, खुद के काम जो हो गए पर्सनल, इस प्रोफेशन के इन जनरल जो काम हो गए खुद से रिलेटेड, खुद सेल्फ केयर से रिलेटेड, वैसे कुछ काम हो गए। मतलब मेरे अराउंड 4-5 जितने भी काम है ना, मैं सारी चीजें अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को आलस आ रहा है एंड आई एम बीइंग lethargic and that's very messed up. That shouldn't be the case. It shouldn't be happening, but it's happening. I don't know why, and I don't want it to end me up like this, ki in a very messed up situation. I don't want that. I hope today is the last day. We are giving reasons and explanations to ourselves कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हो रहा है तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कल से कर लेंगे। I hope today's वही कल से का लास्ट डे। अब इसके बाद मेरे को ना देना पड़े कोई रीजनिंग या एक्सक्यूज अपने आप को। I just do the work and I'll be good by myself. I hope it happens. If it doesn't, God knows bro, God knows. क्योंकि अब मैं ऑनेस्टली मैं खुद से ही होप खो चुका हूँ। और मैं इसलिए खो चुका हूँ क्योंकि भाई मैं खुद ही बोल दिया कि जिम जाना, और उसके बाद मैं खुद ही जिम के लिए ट्रुथफुल नहीं हो पाया खुद से। सो हाउ कैन आई बी ट्रुथफुल इन जनरल टू माई सेल्फ? लाइक इवन इफ आई कांट बी ट्रुथफुल टू माई सेल्फ वैसे, तो ऐसे भी मैं फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अपने आप से? तो वो ये एक सीन है यार। बट ठीक है, it's okay. We can't judge the whole paragraph on behalf of one thing. We should just go with the flow. Let it be. Whatever is happening, let's see where it will take us, where it will end up. It will end up in a positive note or on a negative note. I don't know. Let's see. Hope for the best. और क्या, मैं तो नहाने की तैयारी करता हूँ क्योंकि मेरे को नहाना, फिर ट्यूशन भी जाना है भाई। ट्यूशन जाएंगे, पढ़ लिख के तो है थोड़ा वहां तो अपना दिमाग लगाए पढ़ाई शढ़ाई में। वैसे इतने दिनों से ट्यूशन नहीं हो पा रही है। अरे वो आंटी ने वैसे कैंसिल कर दिया, आज जब फाइनली है तो करके आते हैं भाई। कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं एटलीस्ट। अभी से तो स्टार्ट करें एक्सक्यूज ना देना, अभी से तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी चालू करें अपने में। सोचा था इस साल वाला इतनी बढ़िया रील्स बनाऊंगा ना, वायरल होता रहूंगा बैक टू बैक। अब मैं देख रहा हूँ मेरे साथ वाले क्रिएटर्स वो इतना बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं और वो वायरल पे वायरल जा रहे हैं, और वो सेम कंटेंट मेरे दिमाग में इतना बार होता है। बट इट्स जस्ट बताऊं एक चीज, उनके पास बेनिफिट ऑफ फैक्ट है। पहली बात, वो मुंबई में रहते हैं। दूसरा, उनके सर्कल में ना सारे क्रिएटर्स हैं एंड दे सपोर्ट ईच अदर इन मेकिंग रील्स, ठीक है। तीसरा, उनकी मैनेजमेंट अच्छी है। फर्स्टली मैं दिल्ली में रहता हूँ एंड दिल्ली में इतने क्रिएटर फ्रेंड्स नहीं है मेरे। दूसरा, मैं हर किसी को ले नहीं पाता हूँ, रीजन बीइंग कि कोई क्रिएटर नहीं है मेरे साथ इधर मेरी सोसाइटी में या मेरे आसपास, और जो हैं वो रिप्लाई नहीं करते। जो मतलब वैसे क्रिएटर आसपास अगर नोएडा वोएडा में, वो रिप्लाई नहीं करते। इवन वी नो ईच अदर बट स्टिल, बट ठीक है, आई डोंट केयर इनफ।
एंड मतलब चौथा कि अपने जो दोस्त लोग हैं उनको मैं कितनी बार ही ड्रैग कर लूंगा भाई। मेरे को भी कभी डर लगता है यार दोस्त लोगों को ले लूं, फिर बाद में वो बोला नहीं अच्छी नहीं हटा दे, क्योंकि बहुत बार हुआ ये लोगों ने करा, शिबू विबू ने करा, भाई मेरे को नहीं लग रहा अच्छा प्लीज हटा दे वो हटा दे। तो पहले तुम एग्री करके बनवा दो फिर तुम मना कर देते हो। तो ये ना इसलिए मैं ना क्या ही बोलूँ, मैं चाहूँ मैं एकदम तगड़ा वायरल कंटेंट बना के निकल जाऊंगा भाई आगे। मेरे को 2 महीने में मैं 100 के कर लूंगा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पे ऐसा कंटेंट पड़ा है, लेकिन मेरे पे कंटेंट शूट कराने वाला कोई नहीं है। बस अगर यही मेरे पे कोई शूट कराने वाला होता ना, मेरा हो जाता मामला, मेरा कसम से हो जाता। आप बोले गर्वित भैया, ईशान भैया, अरे यार ईशान भैया भी तो कम आते हैं अब नोएडा, वो तो अब घर पे रहते हैं करनाल। गर्वित भैया का भी तो फिर काम होता है यार, वो हफ्ते में जब एक दिन मिलता है उसमें हम अपना ही शूट करने जाते हैं। शाम को अगर वॉक के लिए मिल गए, अब अपन को करना है डे लाइट में शूट, ये सब होता है शाम में, सब शाम में फ्री होते हैं। तो बस वही एक है कहीं ना कहीं फैक्ट की चल रहा है यार इस समय। मैं भी ना ड्रैग अप ही कर रहा हूँ अपनी कंटेंट क्रिएशन एट दिस पॉइंट, जबकि मेरे को पता है मैं बहुत तगड़ा कंटेंट बना सकता हूँ, बट मैं बस उस एक्सक्यूज को पकड़े, मतलब एक्सक्यूज नहीं है एक्चुअली जेन्युइन रीजन है, बस इसी रीजन के पीछे, इसी रीजन की शैडो के पीछे ना मैं अपना एक्चुअल क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट जिस दिन मेरे को मौका मिला ना क्रिएटिविटी दिखाने का, उस दिन गाइस मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, व्लॉग हो या कंटेंट क्रिएशन हो, मैं फाड़ दूंगा, मैं गलत लेवल फाड़ दूंगा। बस मेरे को एक बार वो मौका मिल जाए क्रिएटिविटी दिखाने का अपना। भाई हम तो चले ट्यूशन, आगे एमी भी आगे अपनी क्लासेस से, मैं जा रहा हूँ। एंड टुडेज दैट हम बैग लेके नहीं जा रहे, जरूरत नहीं स्लिंग बैग ले जाने की, तो आज हम बिना स्लिंग के जा रहे हैं। सरप्राइजिंग है ना, मैं भी खुद सरप्राइज हूँ कि स्लिंग लेके नहीं जा रहा हूँ। बिना स्लिंग के भी जीवन काटना जरूरी है आपको। भाई कल रात को इतनी तगड़ी बारिश हुई है, देख लो, ऐसी की तैसी हो गई पूरी स्कूटी की, पूरी साफ करनी पड़ेगी। गलती मैटर, गलती गंदी हो रखी है तो गलती आगे से भी तेरी पूरे तेरी। अब इतनी साफ कैसे करूंगा मैं ऊपर जाके गाली खाने वाला कि मैं आधा घंटा लेट आया हूँ, और 1 घंटे की ट्यूशन में आधा घंटा लेट जा रहा हूँ, आधा घंटे के लिए पढ़ने। बस अच्छा तो जाता ही नहीं वो भाई साहब, मैं और तब भी मेरे आधे काम हुए नहीं है। ग्रूमिंग करने में मेरे को टाइम लग गया, ठीक है, शेप वेप करने में, लेकिन नाखून काटने तब भी रह गए। तो अभी भी मतलब मैं हाफ उसमें ही हूँ। अब अगर वो करने में लगता तो भाई लास्ट से 15 मिनट के लिए आता मैं ट्यूशन, फिर तो फिर आंटी वापसी भेज देती। कुछ आधा घंटा जो नसीब होता ना वो भी नहीं होता फिर। चलो भाई डन विद ट्यूशन हो गई, अच्छे से कर ली पढ़ाई शढ़ाई सब कर लिया। अब जरा घर जाते हैं, 1-2 काम रह गए। अभी वो फ्लाइट की टिकट तो हो गई वैसे मेरी, वो तो सॉर्ट हो गया। अब होटल का पापा देख रहे हैं। अब ये कंफर्म नहीं, पापा चलेंगे मेरे साथ, मम्मा, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ इस बार मुंबई, मतलब पेरेंट्स के साथ पहली और शायद आखिरी बार भी जा रहा हूँ मुंबई, क्योंकि उसके बाद तो फिर नेक्स्ट मैं जाऊंगा तो कॉलेज के लिए जाऊंगा, और फिर अकेला ही जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। बड़ा उनको देखने कैंपस तो इसलिए चल रहे हैं, वो कुछ फीस वीज ये सब होगा तो इसलिए चल रहे हैं, दैट्स इट। बट ऑनेस्टली जितना मैं एक्साइटेड हूँ ना नए शहर में जाने के लिए, वहाँ जाके पढ़ने के लिए, ये सब करने के लिए ना, उतना ना मैं कहीं ना कहीं नर्वस भी हूँ। नर्वस इसलिए हूँ कि यार नए शहर में जाऊँगा, यहाँ अपना कम्फर्ट से, यहाँ सब अपने पास है, वहाँ जाके थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा तो नहीं, अच्छे से स्ट्रगल करना, मतलब फैसिलिटीज वहाँ भी होंगे ऐसा नहीं होंगी, बट कुछ चीज़ों में स्ट्रगल अपने आप को करना पड़ेगा। वी कैन बाउंस ऑन दैट, वो ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर लाइफ ऐसे वर्कआउट नहीं करेगी। बहुत सी चीज़ें हैं यार, बट देखते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, विल लर्न, विल रॉक। भाई अभी इतनी देर से नानी जी के यहाँ बैठा हुआ था। पहले ये डिसाइड हुआ कि नाना जी को शॉपिंग कराने के लिए DLF लेके जा रहा हूँ, फिर एकदम से पापा को कॉल आता है कि दादी माँ को सामने डॉक्टर के पास लेके जाओ अर्जेंट। तब नाना जी के तो पहले प्लान ड्रॉप करा, फिर अब ये है कि पहले दादी माँ को लेके जाऊंगा, उसके बाद नाना जी को लेने आऊंगा अगर टाइम बचा तो। लेकिन उस बीच में मम्मा का एड ऑन, मम्मा की तबीयत खराब है तो मम्मा का एड ऑन मेरे को टावर तक गाड़ी में छोड़ दो। उन्होंने गाड़ी सामने खड़ी करी थी, मैं 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड में गाड़ी ले आया। भाई मैं पिछले 10 मिनट से खड़ा हूँ, मम्मा आई नहीं और वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। मैंने क्या हुआ यार, आखिर नहीं रहो, मेरे को कॉल आया जा रहे पापा का, ये लेट हो रहा है। मम्मी यार मेरे को थोड़ा पता तू आ गया। मैंने यार आपको इतना तो पता होगा गाड़ी सामने खड़ी है, इतना तो आपने खुद ही गाड़ी खड़ी करी है, तो इतना तो आपको पता ही होगा ना यार। क्या ही बोलूँ मैं तो परेशान हूँ कसम से। है कोई बात नहीं भाई, सहना तो पड़ेगा। अगर गाड़ी चाहिए तो प्लान मेरा ये था, मैं गाड़ी की चाबी लेके मैं अपना निकल जाऊंगा। उसमें फिर नाना जी का प्लान ऐड ऑन हुआ, फिर उसके बाद दादी माँ का प्लान ऐड ऑन हुआ, उसके बीच में मम्मा का प्लान ऐड ऑन हुआ। अब मेरा जो प्लान था ना घूमने फिरने खाने पीने इन सब का, सब कैंसिल। आगे भाई थोड़ी मेरी गलती है, मैं मतलब दादी माँ को लाके मैं हल्का सा घूमने फिरने लग गया, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। बट 10 बजे स्टोर बंद होता है, 9 बजे मॉल के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे का काम है हमें मैक्सिमम, आधे घंटे में हम फटाफट शॉपिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शॉपिंग तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तो ये लिखा हो ये निकलो 10 बजे बंद होता है। सारे स्टोर एक्चुअली मॉल में 10 बजे तो बंद होते हैं, 9 बजे कौन सा स्टोर बंद होता है। इतना खाली कितना टाइम बाद देख रहा हूँ मॉल, और वो टाइमिंग भी मेरी ऐसी, वरना मैं तो ऐसी टाइमिंग बात जब इतना भरा हुआ होता है। आज गलत ही लेवल खा लिया भाई। फिर नाना जी को अपना ट्रू रिलीजन वाला किस्सा बता रहा था, तो एक बार क्या हुआ, ट्रू रिलीजन मेरे को पता नहीं था इतना बड़ा ब्रांड है, मतलब पता था इतना बड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं पता था इतना बड़ा है। तो मैं एक बार चला गया, मेरे को एक बैग जीन्स वहाँ देखी बूट कट, मेरे को पसंद आई, मैं चला गया, मैंने ट्राई करे, मैंने ये जीन्स चाहिए, मैंने प्राइस देखा नहीं, मेरे को लगा था भाई 2-3 हज़ार की होगी, इतनी ही तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। भाई मैं बिलिंग काउंटर पे गया, उन्होंने सर ये टोटल बिल भी 25,000। मैंने कहा हाँ जी,
ये क्या है? मैंने तो कहा जीन्स ही तो लिया मैंने, आप पिछला बिल तो नहीं देख रहे? नहीं ना सर, तो जीन्स प्राइस इज ओनली 25,000। मैंने कहा थैंक यू, इतने की औकात नहीं है जीन्स लेने की अभी, इतना अमीर भी नहीं हूँ मैं। ब्रांड आ नहीं रहे, जा रहे की जीने खरीदूँ मैं। भाई मॉल नाना जी के लिए शॉपिंग करने आए थे, मेरे को भी अपना आइटम दिखे, बट वही हुआ नाना जी को लेना नहीं है। वही है, मतलब कह रहे ये पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा। वहाँ मैंने मामा से और नानी जी से अप्रूवल करा लिया, तो इन्होंने फिर कर दिया कि नहीं ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। कह रहे तुम्हारे ज़माने का, हमारे ज़माने का नहीं है ये। अब इनके ज़माने के मैं कपड़े कहाँ से लाऊँ भाई? ये तो आत्माराम तुकाराम बीड़े वाली बात हो गई भाई, ये तो गलत ही हो गया। तो अब उस चक्कर में मैं भी नहीं ले पाया, मेरे को एक आधी चीज़ जो लेनी थी। ठीक है कोई नहीं, मैं और नानी जी आएंगे अब लेने, इनके लिए चुपचाप लेके चले जाएंगे, इनको नहीं बताएंगे हम कि लेने जा रहे हैं। चुपचाप आएंगे, चुपचाप चले जाएंगे, साइलेंटली वर्क। कुछ कह रहे थे आप? नहीं कुछ तो कह रहे थे। नहीं। कान की मशीन तो उतार ले, कान की मशीन तो उतार ले। मशीन मेरे पास गाड़ी में इसका मतलब बैग में इसका डब्बा पड़ा है। अच्छा, आप नाइट आउट के लिए आए हो? नहीं, मेरे को लगा नाइट स्टे करोगे आज। नहीं, मेरी फ्रेंड का वही बर्थडे। अच्छा, तो क्या हुआ, नाइट स्टे नहीं कर सकती आनी? उसका जहाँ बर्थडे था वही सेम जगह। किसका? जिस दिन इसका जहाँ पे बर्थडे था। हाँ। तो फिर क्यों ही जाना है आपने? मुझे पता है वहाँ पे देख होके आ चुकी है, तब भी जाना। फ्री का खाना खाने की आदत हो गई है ऐसे, और कुछ नहीं। मुझे भी फ्री का ना पिज्जा बर्गर खाती है और कुछ नहीं किया। अच्छा। इसने मेरे को बताया था मैं आने के बर्थडे में क्यों आई थी, मेरे को बताऊं इसने क्या बोला था? मैं आने के बर्थडे कि मैं आने से बड़ी होगी फाइनली। नहीं अपने बर्थडे पे नहीं, इसने ये इसलिए आई थी, इसने कहा था आने के बर्थडे पे पिज्जा वीजा खाऊंगी। तेरे से मिलने नहीं आई थी, इसलिए आई थी। देख मेरे को स्कूटी पे यही बातें बोले जा रही थी, देख ला नहीं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू स्कूटी पे नहीं बोल रही थी? सुना